आने लग रहे हैं। किसके मुख में? काल के मुंह में। क्योंकि सच्चाई का मार्ग तो दोनों ने ही छोड़ रखा है। ना गुरु को उसकी जरूरत है, ना शिष्य की जरूरत है। लेकिन अगर सच्चा गुरु मिल जाता है तो जीव का लेखा जोखा मिट जाता है। सच्चा गुरु मिल जाता है तो जीव की काग वृत्ति को छुटवा के उसकी हंस वृत्ति बना के उसको निज देश में पहुंचाने का उसका इंतजाम कर देता है। लेकिन गुरु उसके लिए उसके बदले में चाहता है कुछ। इस संसार के पदार्थों को जिनको तुम मानते हो उनको तो रविदास ने थोथा कहा है सबको। मैं नहीं कहता ये, मैं तो महापुरुषों की वाणी जो पढ़ता हूं उनसे मैं सोचता रहता हूं, चिंतन करता हूं कि महापुरुषों ने क्या कहा। और क्या कहते हैं रविदास जी? नीची जाति से थे, लेकिन जाति का वहां सवाल नहीं है, ताकत का वहां सवाल नहीं है, धन का वहां सवाल नहीं है। अरे धन ताकत ये अगर बात कहोगे तो रावण के पास बहुत था। और कैसे अर्जित किया था उसने धन? पता है, बुरे रास्ते से। किसी के पास एक पैसा नहीं छोड़ा और उनको सबको पैसा इकट्ठा करके उसने लंका को सोने की बना ली। आज दशहरे का है ना, फिर भी उसका जिक्र आ ही गया। लेकिन क्या है कि उसने ऐसा धन, इतना धन इकट्ठा कर लिया, पैसे की कोई कमी नहीं रही। बल्कि उसने इतने जुल्म और इतना पाप का रास्ता अपनाया कि उसने साधु और महात्माओं तक को नहीं बख्शा। साधु और महात्माओं को भी उसने मसूल लगा दिया, चुंगी कर लगा दिया कि जो भी महात्मा है उनसे भी टैक्स लो। अब महात्माओं के पास देने के लिए क्या था? सभी महात्माओं ने इकट्ठा होकर कहा कि अब हम कहां से टैक्स देंगे? हमारे पास खेती हम नहीं करते, नौकरी हम नहीं करते, व्यापार हम नहीं करते, हम मस्त फकीर हैं, मिल जाता है खाते, हम खुद मांग के खाते, टैक्स कहां से देंगे? लेकिन क्या किया उन महात्माओं ने? महात्माओं के पास युक्ति होती है, ज्ञान होता है, विवेक होता है, समझ होता है, और वो दुष्ट से दुष्ट को भी सुधारने का प्रयास करते हैं। उन्होंने क्या किया कि अपने शरीर से रक्त निकाल निकाल के एक मटका रक्त का भर दिया और रावण के पास भेज दिया। रावण को कहने लगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये है, ये ले लो आप। तो रावण ने कहा इसका मैं क्या करूं? लेकिन उसके बाद भी दुर्बुद्धि इंसान जो होता है उसकी बुद्धि नहीं सुधरती है, नहीं माना। फिर भी वो गलत रास्ते पर चलता रहा। साधु का भेष बना के माता सीता को छड़ने के लिए छड़ के लेके आया। कौन सी बड़ी बात थी उसमें? लेकिन उस रावण की क्या दुर्गति हुई? उस रावण की कितनी महानता थी, बुद्धि में, ज्ञान में, विवेक में कम नहीं था। ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था, चारों वेदों का ज्ञाता नहीं, टीकाकार था, 6 शास्त्रों का जानकार नहीं, टीकाकार था। 4 वेद और 6 शास्त्र कुल मिलके 10 होते हैं। ये ऋषियों और मुनियों ने बनाए थे 10। वो तो 10 ऋषि मुनियों ने बनाए थे, रावण अकेला था, अकेला उनकी टीका और व्याख्या कर दी। वो उन 10 का ज्ञान अकेला उसकी खोपड़ी रखती थी, इसलिए उसका नाम क्या बना? इसलिए उसको 10 सिर वाला कहते हैं कि 10 सिरों में जो बुद्धि थी उसको अकेले में थी। लेकिन वो बुद्धि काम क्या आई? वो गुरु के रास्ते पर, नाम के मार्ग पर नहीं चला। अगर वो नाम के मार्ग पर चलता, अगर वो किसी महापुरुष की शरण लेके नेक कर्म करता, दुर्बुद्धि का त्याग करता, तो आज तक रावण की ये दुर्गति नहीं होती। तो हम जिस बुरे मार्ग पर चलते हैं कोई बात नहीं, झूठ चलती है कुछ दिन के लिए, लेकिन सच्चाई की परीक्षा होती है। इसलिए गुरु के पास भी जब शिष्य जाता है उसको प्रताड़ना सहनी पड़ती है, उसको दुख सुख देखने पड़ते हैं, ऊंची नीची भी उसको बर्दाश्त करनी पड़ती है, गर्म ठंडा भी उसके साथ बीतता है, खोटा मंदा वक्त उसको देखना पड़ता है, और कभी कभी तो इससे भी बुरी हालत होती है। लेकिन जो अपने मार्ग से नहीं भटकते हैं और जिनको अपनी मंजिल पर पहुंचना होता है वो उनकी तरफ ख्याल किए बिना और उन चीजों की परवाह किए बिना, संत महात्माओं को, फकीरों को, कोई त्यागी है, कोई तप करता है, कोई हट करता है, कोई कुछ करता है, क्यों करता है? अरे अगर उन चीजों में ये आनंद नहीं होता, रस नहीं होता, तो उनको किसी को जरूरी नहीं, वो भी हमारी तरह से इंद्रिय भोग और संसार के सुखों को भोग सकते थे। लेकिन ये भोग क्या है? ये रोग के जन्मदाता है और कुछ नहीं है। और ये सोग में बदलते देर नहीं लगती। भोग का रोग, रोग का सोग है।
और उसी शोक में हम जन्म से लेकर मरण तक, कोई बुढ़ापे में, कोई जवानी में, कोई बचपन में, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, कोई ज्यादा लेके आता है वो जन्म से ही अंधा लूला लंगड़ा पैदा होता है, कोई उससे कम होता है वो 2, 4, 5 साल की उम्र में बीमार, तंगी और गरीबी या दूसरी हालत में गुजरता है, कोई उससे कम होता है वो जवानी की उम्र में जाके उसका दुर्दशा हो जाती है, कोई और कम होता है उसके जाके बुढ़ापे में वो हालत होती है कि कोई संभालने वाला नहीं होता और वो शिकायत करता करता इस दुनिया से चला जाता है। इसलिए महापुरुषों ने जीव को जगाने के लिए आवाज दी कि क्या सोवे तू जाग दीवाना, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। मिट्टी में मिल जाने का क्या है, इसी से पैदा हुए थे, इसी में मिल जाएंगे। लेकिन जो चेतन शक्ति, उस परम तत्व की अंश आत्मा, वो कभी मरती नहीं है। लेकिन जहां जिस शरीर में जाती है वहां जाके इसको कष्ट और दुख भोगना पड़ता है। परंतु इसको अगर तुम लिबरेट, इसको अगर आप स्वतंत्र करवाना चाहते हो, जन्म मरण से छुटवाना चाहते हो, संसार के भोगों रोगों से आप इसको दूर रखना चाहते हो, तो निश्चय रूप से गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु के बिना तो राम कृष्ण उनका भी कल्याण नहीं हुआ। कहते हैं राम कृष्ण से को बड़ा, तीन ही तो गुरु कीन, 3 लोक के हैं धनी पर गुरु आज्ञा अधीन। 3 लोक के धनी होने पर भी वो गुरु के आगे अधीन थे। कृष्ण जी को त्रिलोकी का नाथ कहा है और दुर्वासा ऋषि जी उनके गुरु थे। अब बर्दाश्त करना पड़ता है। एक बार एक समय की बात है कि दुर्वासा ऋषि गुजर रहे थे, कृष्ण जी को पता चला कि गुरु जी आए और उनके पास जाके अर्ज करने लगा कि जी मैं चाहता हूं कि आप हमारे मकान में चले। अब दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता। वो कहने लगे जी क्यों, ऐसी कृपा क्यों नहीं होगी? बोला कि मैं तो ये आस लगाए बैठा था कि कभी ऐसा अवसर आएगा, गुरु महाराज मेरे घर भी पधारेंगे, आप अगर चरण रखोगे पवित्र हो जाएगा सब कुछ, धन्य हो जाऊंगा मैं। कृष्ण जी कहते हैं ये बात, अपने गुरु से कहते हैं। दुर्वासा जी कहने लगे कि मेरे साथ 10,000 आदमी हैं, क्या तू 10,000 आदमियों का इंतजाम कर देगा? बोले हाँ जी सब हो जाएगा आपकी कृपा से। बोला चलो 10,000 आदमियों का खाना बनवाओ। आज कहाँ है, आज तो वो टाइम नहीं है। आज तो अगर किसी काम की कह भी दी जाए तो शिष्य गुरु को ही छोड़ के चला जाएगा। वो मौज को नहीं समझता है कि गुरु ने तुझे क्यों इनकार किया है। ये तो गुरु जानता है किसके लिए क्या चीज अच्छी है, क्या बुरी है, और किस में शिष्य का हित है, किस में उसका नुकसान है। लेकिन शिष्य इस बात को न जानते वो गुरु में ही दोष निकालना शुरू कर देता है। अब भी कृष्ण जी खुश होके गया और उन्होंने फटाफट कोई देर नहीं की 10,000 आदमियों के लिए भोजन तैयार करवा दिया। 10,000 आदमियों का जब भोजन तैयार करवा दिया और भोजन लेके दुर्वासा ऋषि जी के पास गए और कहने लगे कि भोग लगाओ। जब उन्होंने भोजन को देखा, देखने के बाद कहने लगे तेरा भोजन अच्छा नहीं है, फेंक दो इसको। अब 10,000 आदमियों का भोजन जो तैयार किया था, कृष्ण जी ने उसमें सवाल नहीं उठाया कि क्यों ठीक नहीं है, उन्होंने पूछा नहीं कि इसमें क्या बुराई है। पूरा का पूरा भोजन यमुना नदी में बहा दिया और सारा बहाने के बाद में दोबारा से फिर भोजन तैयार करवाया। दोबारा से जब भोजन तैयार किया गया और जब वो भोग के लिए लेके गए, दुर्वासा ऋषि ने उनको चखा और चख के कहने लगे शाबाश बहुत अच्छा है। सब ने जब भोजन कर लिया, फिर कृष्ण जी ने हाथ जोड़ के फिर प्रार्थना की। बोले कि अगर सब तो नहीं चल सकते, लेकिन आप अकेले तो चल सकते। तुम और रुक्मणी दोनों जब उसमें जुड़ोगे और तुम मुझे अपने घर तक उसमें बैठा के लेके चलोगे तो ही मैं जाना स्वीकार करूंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। कहने लगा जी इस चीज के लिए क्षमा करना, रुक्मणी मेरी पत्नी है, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है, मैं अवश्य आपको लेके जाऊंगा। लेकिन फिर भी अर्धांगिनी होने के नाते मैं उनसे सलाह लेके आता हूं, उनसे पूछूंगा कि वो क्या बोलती है और उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा। रुक्मणी जी के पास कृष्ण जी जाके कहने लगे कि रुक्मणी जी, दुर्वासा ऋषि ने कहा, दुर्वासा ऋषि मेरे गुरु हैं, मैं उनको घर में लाना चाहता हूं, तो उन्होंने ये कहा है कि आप दोनों रथ में जुड़ के और मुझे घर तक ले जा सकते हो तो मैं चलूंगा। कहने लगी जब आप अपने गुरु को खुश करना चाहते हो, आप मेरे पति हो, मैं तो आपको खुश रखना चाहती हूँ, आप किसी भी तरह से खुश हो, मैं वो काम करने के लिए तैयार हूं।
लेकिन रथ में जुड़ के मैं रथ को तो कहां खींचूंगी, और वहां फिर उसमें दुर्वासा ऋषि बैठे होंगे तो और भी मुश्किल होगा, मेरे से तो चला ही नहीं जाएगा। कहने लगे कोई बात नहीं, तेरे नाम का भी जोर मैं ही लगा दूंगा, तू सिर्फ अपने कंधे पर वो रख लेना, मैं दोनों तरफ का ही खुद खींच लूंगा, लेकिन तू चल। रुक्मिणी ने जब हाँ कह दी तो दुर्वासा ऋषि जी कहने लगे क्या हुआ? बोला जी कि हम तैयार हैं। बोले कृष्ण मैं वो ऐसा काम करना चाहता हूं आज उस ढंग से, मैं इसलिए इसमें बैठ के जाना चाहता हूं कि एक नया इतिहास होगा, एक नई बात होगी जिसको लोग सदा सदा के लिए इस बात को याद रखेंगे कि दुर्वासा ऋषि जी कृष्ण जी के घर आए थे। तो उन्होंने रथ में वो दोनों जुड़े, और दोनों जुड़ने के बाद में दुर्वासा ऋषि खुद बैठे और 5-10 आदमी और बैठा लिए। अब 5-10 आदमी बैठाने के बाद में वो उसको धीरे धीरे जब खींचते हैं उनसे चला नहीं जाता तो उन पर कोड़े बरसाने लगे, और कोड़े बरसा बरसा के उनके शरीर से खून निकलना शुरू हो गया, तन पर कपड़े थे वो सारे के सारे फट गए। इतनी कठिन परीक्षा होती थी उन जमानों में। आज नाम के प्रेमियों आप सभी नाम लिए बैठे हो, कोई दिनोद से, कोई ब्यास से, कोई आगरा से, कोई उससे, कोई यहां से, कोई वहां से, सब के सब नाम के ठेकेदार हो, लेकिन नाम को जानते हैं क्या आप? नाम को क्या जानोगे आप? एक बंधुआ मजदूर की तरह से हो, जिसको जो मिल गया, गूंगा, बहरा, अज्ञानी, बेसमझ, चाहे उनको कैसे भी कुएं में डाल दे, ना ज्ञान है, ना समझ है, ना उनके पास कोई क्रिया है, ना ही जीव को कहीं ले जाने का पता। रस्म पीटते हैं कि मैंने तो वहां से ले लिया, वो मेरा गुरु बड़ा है। गुरु बड़ा, गुरु से बात तक हो नहीं सकती, पास उसके जा नहीं सकते। अरे जिस चीज को पारस पत्थर में तो गुण होता है कि लोहे को छूने से ही सोना बनेगा, तुम जिस गुरु का स्पर्श नहीं कर सकते। 5 प्रकार की भक्ति है, शब्द भक्ति, स्पर्श भक्ति, रूप भक्ति, रस भक्ति। अगर ये 5 प्रकार की भक्ति की मैं व्याख्या करूंगा अगर टाइम लगा तो, लेकिन वो बात क्या थी कि जब वो रथ में जुड़ने लगे और उन पर कोड़े जुड़ गए, उन पर कोड़े बरसाने लगे, कपड़े उनके फट गए, खून उनके शरीर से निकलने लगा, और धीरे धीरे वो बड़े कष्ट से उसको लेके जब जाते हैं, और रथ से उतरने के बाद में दुर्वासा ऋषि कहने लगे वो तो परीक्षा थी, वो परीक्षा थी। जब शिष्य परीक्षा में पास हो जाता है गुरु उसको सर्वस्व बख्श देता है, लेकिन हम तुच्छ बुद्धि जीव अज्ञानी हैं, हम इस बात को जानते ही नहीं है गुरु क्या देखता है, क्या करता है, क्या परीक्षा लेता है। हम तो अज्ञान के बस सोचते हैं कि गुरु तेरे साथ कोई अन्याय करने वाला है, गुरु तेरा सब कुछ छीनने वाला है, गुरु तेरे से धोखा करता है। लेकिन इस बात की आड़ में पाखंडी गुरु ऐसा करते भी हैं, आपका भी दोष नहीं है। अरे वो पाखंडी गुरु ऐसा करते भी हैं, इन बातों की आड़ में वो ऐसा शिकार करते हैं कि गुरुआई को भी बदनाम करते हैं, धर्म को भी बदनाम करते हैं, अपना भी काला मुंह करवाते हैं, और संसार में वो काल के ही ग्रास बन के जाते हो। गुरु नहीं, गुरु है, गधे। अपना भार उनसे लिया नहीं जाता, दूसरे का भार और लदा के जाते हैं। जब रथ से उतरे तो कृष्ण जी को छाती से लगा के दुर्वासा ऋषि ने कहा कि कृष्ण जी जाओ, आज से आप त्रिलोकीनाथ हुए, हमने आपको त्रिलोकी का नाथ बना दिया। और उस टाइम से कृष्ण जी का नाम त्रिलोकीनाथ पड़ा। लेकिन वो त्रिलोकी का नाथ कब बना? जब गुरु के हुक्म में चला, गुरु की आज्ञा का पालन किया, गुरु ने जो वचन दिया था उसको माना। इतनी क्षमता, इतना धैर्य, इतनी बर्दाश्त जिस शिष्य के अंदर है, उस शिष्य के कल्याण में कोई शक और संदेह नहीं रह जाता। लेकिन हम तो, मैं तो अभी कह रहा था थोड़ी देर पहले, ये जब सेवादार वहां खड़े हुए थे, मैं कहता हूं तुम 4 सेवादार यहां खड़े हो, सत्संगी किस नाम के हो? तुम अगर 4 हो तो चारों के मुंह बाहर की तरफ है, आपस में प्यार नहीं है, आप लोगों का विश्वास नहीं है, सेवा के नाम पे नहीं आते हो आप। सच्चे सेवक जो बन के आते हो वो मुझे थोड़ा दिखाना चाहेगा। अरे देखने वाला तो देखता है, वो उसको दिखाना चाहो। ऐप छिपाते हो मेरे से ना, परमात्मा से छिपाओ, वो देखता है। वो तुम्हारा साईं तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ है, लेकिन अंदर वाले को तो तुम कभी झांक के भी नहीं देखते। तुम तो बाहर के संसार में, बाहर की दुनिया में, बाहर के सुखों में, बाहर की चकाचौंध में, बाहर की माया के खेल में लिपटे हुए और सोए हुए हो। ये है वो निद्रा।
जो गुरु की शरण में आ जाता है उसके भ्रम का निवारण हो जाता है, छूट जाते हैं उसके कलह कलेश, उसके कर्म सारे दग्ध हो जाते हैं, कट जाते हैं। लाखों मन अगर बुरा पाप किया है, गुरु की शरण में आकर गुरु सच्चा है और तुम सच्चाई के साथ जुड़े हो, एक पल में देर नहीं लगती, एक पल में सारे खोटे कर्म कट जाएंगे। लेकिन जो बीच में तुमने भ्रम का पर्दा बना लिया है, उस भ्रम के पर्दे को जब तक श्रद्धा में नहीं बदलते हो, जब तक उसको विश्वास की दीवार नहीं बना देते, तो तुम्हें वो स्थायित्व नहीं मिलेगा। प्रभु की भक्ति है तो खांडे की धार, लेकिन आसान बहुत है। आसान इसलिए है कि करना तो मन से पड़ेगा, मन तो किसी और को दे रखा है, दिखावटी तुम गुरु के बनते हो, नहीं होता। यहां धोखे का खेल नहीं है, झूठ का नहीं है, कपट का नहीं है। इसीलिए इसको सत्संग कहा गया, सत्य का मार्ग है ये। जो सत्संग को, सतगुरु को और सत्य नाम को अपना लेगा, किसी प्रकार का संदेह नहीं रहेगा। ये करनी का खेल इसीलिए बताया, करनी का भेद है। कबीर साहब कहते कबीर तासो प्रीत करे जाको ठाकुर राम, तासो प्रीत करे जाको ठाकुर राम, पंडित राजे भूपतिर आवे कोने काम। तुम दोस्ती करते हो पंडितों से, राजाओं से, भूपतियों से, धन वालों से, ऊंचे लोगों से और ओहदेदार लोगों से, कि उनसे काम निकल जाएंगे हमारे। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि उनसे दोस्ती करो जिनका ठाकुर राम है, जिनका परमात्मा यार है, उससे यारी करोगे हर चीज से माला माल कर देगा। लेकिन हाजिर से हुज्जत करो, हाजिर में जो है उससे तो हुज्जत करते हो, और गैब की करो तलाश, जो गायब है उसकी तुम तलाश करते फिरते हो। अरे हाजिर नाजिर में अगर तुम गुरु को परमात्मा का रूप समझते हो, फिर तुम्हें किस बात का संदेह है? धोखा करते हो। जो बच्चा माँ बाप से धोखा करता है, जो शिष्य गुरु से धोखा करता है, जो बीमार डॉक्टर से धोखा करता है, अपनी बीमारी सच नहीं बताता, मन की बात नहीं बताता, उनका कभी कभी इलाज नहीं होता है। माँ बाप जिस विश्वास से बच्चे का लालन पालन करता है, और जो बच्चा अपने माँ बाप के वचन को तोड़ के गलत रास्ते पर जाता है, तो समझो उसका कभी कल्याण नहीं होगा। चाहे वो कितना भी बड़ा बन जाओ, कितना भी कुछ भी उसको हासिल हो जाओ, लेकिन आखिर में उसका बुरा ही बुरा होना है। क्योंकि हमेशा सोचते हैं कि अंत भले का भला, तो अंत बुरे का बुरा भी होगा। सच्चाई की जीत अंत में होती है, लेकिन परीक्षाएं जो आती हैं बीच में वो देनी पड़ेंगी। अब उन बुराइयों को निकालने के लिए महापुरुष कहते हैं, और करने के लिए कहते हैं। नाम के तो नजदीक नहीं जाते, अंदर की रचना है, बार बार समझाया गया है। इस शब्द में भी यही कहा कि दाएं बाएं एड़ा पिंगला, सुखमन सीढ़ी पकड़ो जीना, और मकर तार मारे रह जीना। क्या कह दिया? करने के लिए रास्ता बता दिया। अरे हमारे मस्तिष्क में जो 3 नाड़ियां मुख्य करके हैं, उनमें से सुखमन नाड़ी सीधी जाती है। बाएं दाएं की जो है ये सिद्धि शक्ति, संसार के पदार्थों की देख रेख की, श्रोता देखना, बुरा भला बता देना, आदमी को थोड़ा बहुत इधर उधर का ज्ञान दे देना, उनसे मिल जाएगा। लेकिन जो सुखमन के रास्ते तुम चढ़ के कहां चढ़ोगे, कैसे चढ़ोगे? वहां कोई जीना नहीं है, सीढ़ी नहीं है। वहां का रास्ता तो कैसा है? मकर तार है। मकड़ी जो मुंह से तार छोड़ती है, ऐसा तार है, और वो शब्द से निकला हुआ तार है। सूरत जब उसको पकड़ के ऊपर की ओर चढ़ेगी, लेकिन चढ़ेगी किसकी? जो गुरु की दृष्टि में जिसने वो मंत्र ले लिया है, जो नाम ले लिया है। इसीलिए कहा कि ये ढूंढे त्रिलोकी माही, नाम बसे चौथे पद माही। ये नाम तो बैखरी वाणी से समझाने के लिए दिया है, सिर्फ मार्ग बताने के लिए दिया है। असल में वो नाम चौथे पद में वास करता है, और चौथे पद में जाने के लिए तुम्हें अपने मन को, इंद्रियों को, शरीर को, इनको मर्यादित करके एक प्रवाह में जो ऊपर की तरफ से शब्द की डोर बंधी हुई है, उस पर जब चढ़ोगे बार बार गिरोगे। कबीर साहब के पास में जब पंडित गया उससे शास्त्रार्थ करने के लिए, विश्वजीत, तो कहने लगे वो तो कबीर साहब की लड़की मिली, उन्होंने भी यही जवाब दिया था। कहने लगी कि वो पूछा कबीर का घर कहां? बोला कबीर का घर शिखर में जान नहीं सिला ली गल,
जहां से ले ली कीड़ी का भी रास्ता नहीं है। कबीर का घर उस जगह में है। पाँव न टिके पपील कर पंडित तू ला दे बैल, के पंडित तू जिन पुस्तक